और देखिए आज हम चलते चलते, मैंने आपको कई बार कहा है कि चलते चलते हम जहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे इंसानों के और कई बार तो देवी देवताओं के, प्रभु के भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसे हम गौशाला हरवंशपुरा में आए थे तो हमें पता चला कि माँ कालिका जो है, माँ काली जो है वो जहाँ पर उनका स्थान है। तो मैंने सोचा कि चलो हम चलते चलते माँ कालिका के दर्शन कर चलते हैं। तो जहाँ पर इस समय गौशाला रोड के अंदर की तरफ आएंगे तो हरवंशपुरा है, तो जहाँ पर आज जो माँ काली है उसका स्थान बना हुआ है, तो उसकी शोभा यात्रा भी निकलती है और उसको लुधियाना शहर में जितने भी लोग हैं उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। उतर लगाइए माँ कालिका रथ यात्रा, हाँ, दरबार में पिंडी का है जहाँ पर, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जहाँ लुधियाना शहर में 3 नंबर डिवीज़न के आगे थोड़ा सा जब आएंगे, गौशाला से पीछे एक सड़क है जो हरवंशपुरा की तरफ आती है। कभी आपका चक्कर लगे लुधियाना शहर में तो माँ के दर्शन जरूर करें। माँ कालिका जहाँ पर है और कालिका के सेवक भी जहाँ पर हैं, और जहाँ पर कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है जो सच्चे मन से जहाँ पर सर झुकाता है। तो देखिए मैंने भी अपने सर पर ये लाल जो पटका लगा लिया है कि माँ के दरबार में जाना है मुझे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये सभी इस समय धीरे धीरे करके आपको लेकर चलता हूँ। जहाँ पर लगाइए ये बोर्ड के ऊपर माँ कालिका रथ सेवक संघ जो है, चैत्र नवरात्रों के शुभ अवसर पर जो आज शक्ति महामाई कालिका के आह्वान पर जय माँ कालिका है और जय भोले शंकर और श्री दुर्गा स्तुति महापाठ और भक्त गुरप्रीत सिंह जी, जहाँ पर देखिए गुरप्रीत सिंह जी जहाँ पर जो सेवा देते हैं, सेवा करते हैं माँ की। और जहाँ माँ पिंडी रानी दरबार में 1 नारियल 1 मीठा पान 1 लड्डू चढ़ाकर 1.25 घंटा बैठकर गुरु मंत्र का जाप और अरदास करने से किराए का असर समाप्त हो जाता है। और देखिए यहाँ पर जो माँ की महिमा का गुणगान किया जाता है, श्री पंचाक्षर मंत्र भी होता है, जहाँ सुंदरकांड भी होता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, अमृतवाणी का भी पाठ होता है और सुखमणि साहब का भी पाठ होता है। और माँ की जागो, माँ की मेहंदी, सामूहिक कन्या पूजन, पक्का जागरण, बधाई आरती, सब कुछ जहाँ पर माँ के दरबार में होती है। माँ तो सभी की है और जो इसके दर पर आता है माँ सभी को आशीर्वाद देती है, चाहे कोई अच्छा है या कोई बुरा है। जो सर झुकाएगा माँ उसको कहेगी आप हमेशा तरक्की करो, सुख शांति, और आपका जो शरीर है वो हमेशा तंदुरुस्त रहे। तो अभी हम आपको माँ के चरणों में लेके चलते हैं। देखिए जब ये यहाँ पर आए हैं तो आप भी यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। और देखिए जब भक्त जन जहाँ पर जो आते हैं माँ के जाने के जो चरणों में सर झुकाते हैं, जो डेली जहाँ पर आते हैं, कहते हैं मन को शांति यहीं पर मिलती है। देखिए ये छोटा सा दरबार है जहाँ पर, जय देखिए जहाँ पर मुख्य दफ्तर बना हुआ माँ कालिका रथ सेवक संघ जो है, तो सावां दिशा जय माँ है जो सबसे बड़ी है, माँ से बड़ा कोई भी नहीं होता। तो देखिए माँ जहाँ पर इस समय दहलीज के ऊपर हम आगे को प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर, और ये माँ काली का जो स्वरूप है हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर। और देखिए ये माँ काली, इनका बड़ा स्वरूप भी है, वो शोभा यात्रा में जाएगा। माँ का त्रिशूल भी दिखाइए थोड़ा सा, और जो माँ का त्रिशूल है जो पापियों के लिए बना है, राक्षसों के लिए बना है। और माँ की जो इस समय आप छवि देख रहे हैं, माँ की जो कभी हम बैठकर यहाँ आराधना करते हैं, सुखमणि का पाठ करते हैं, चाहे हम अमृतवाणी का पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, माँ के सभी बच्चे एक जैसे हैं, कुछ भी यहाँ पर आके पाठ कर सकते हैं। तो इधर दिखाइए थोड़े से सभी ये जोत जो है माता की, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। और देखिए जहाँ पर इस समय ये मैं इधर पहले दिखाता हूँ, ये देखिए जहाँ पर श्री बालाजी महाराज की जो जोत जलती है, जहाँ पर हमेशा जलती रहती है, रात दिन जलती है। माँ चिंतपूर्णी की जोत जलती है, माँ ज्वाला जी की जोत जलती है, माँ कांगड़े वाली जी की जोत जलती है, माँ चामुंडा जी की जोत जलती है, माँ नैना देवी जी की जोत जलती है, माँ मनसा देवी जी की जोत जलती है, माँ मंगलामुखी जी की जोत जलती है, माँ शीतला देवी जी की जोत जलती है, माँ वैष्णो देवी जी की जोत जलती है, और माँ कालिका जी की, काली कलकत्ते वाली की भी जहाँ जोत जलती है। ये सभी ज्योतियाँ जहाँ पर जल रही हैं। और जहाँ पर ये देखिए आराधना करने के लिए जो ये इस समय जहाँ पर जितने भी माँ का श्रृंगार किया गया है, और ये चोली जो होती है जिससे यानी कि आरती के वगैरह के समय इनको झुलाया जाता है, तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद और ये सब देवी देवताओं के, जो माँ पार्वती थी, जब शंकर भोले ने कहा पार्वती अपने ससुराल में मत जाओ, लेकिन पार्वती नहीं मानी। जब वो गई तो वहाँ हवन कुंड में कूद गई, और उसके बाद
भगवान शंकर ने जब उसकी जाने के प्राण नहीं रहे तो उन्होंने कंधे पर उठाया तो दुनिया में भटकते रहे, ब्रह्मांड में भटकते भटकते रहे। तो विष्णु ने कहा, बाकी देवी देवता ने कहा कि ये तो शंकर बोले अगर जैसे ही रहे तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने तीर छोड़कर माँ के जहाँ जहाँ अंग गिरे तो वहाँ वहाँ ये सभी देवताओं का, देवी देव जो है हमारी, उनके स्थान बने। तो जहाँ ये सभी स्थान जो है भगवान शंकर की, पार्वती के जो इस समय पिंडी स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं, जब भी कभी जाते हैं तो भगवान शंकर की ये पार्वती है, जिसको विष्णु भगवान के जो शस्त्र था उससे जो अंग कटे तो उस समय जो उनके पास कुछ नहीं रहा, सब अंग कट कर गिर गए। तो भगवान तब शांत हुए जब उनके पास पार्वती नहीं, तो उन लोग मुट्ठी में लेकर वो घूमते थे उसको। तो देखिए जहाँ पर अभी हम आपको माँ के दरबार में इस समय हमको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इस समय थोड़ा सा अंदर भी दिखा देते हैं, जहाँ पर लोग भक्तजन आकर बैठते हैं, यह सत्संग हाल है, जहाँ पर आ जाइए, ये भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। और देखिए जहाँ पर, और देखिए यहाँ प्रवेश द्वार इधर से भी है। और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। माँ कालका जी का जो रथ यात्रा है 8 तारीख को कल को निकलेगा। वह भी हमारा सौभाग्य है कि हम इधर से गुजरे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो इस समय मिश्री का जो प्रसाद है सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा, बांटा जाएगा। और ये ऐसे सैकड़ों जो हैं, हज़ारों ये जो तैयार करेंगे, जैसे प्रसाद की जो जिस समय बना रहे हैं पैकेट वगैरह जो तैयार कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर ये माता जी भी बैठे हैं, जहाँ पर ये जो इस समय माँ जी जहाँ पर सेवा करते हैं। और माँ की जो बात देखिए जहाँ जोत जल रही है, जहाँ पर हमेशा जलती रहती है जोत। जब तक जोत जलती है और हमेशा ही जो लोग जोत जलाते हैं तो उनके मन को शांति मिलती है। तो हर किसी की, हर इंसान की जोत जलती रहे, और जोत जलने से ही उसमें शरीर में जाने के प्राण रहते हैं। जोत कभी बुझनी नहीं चाहिए किसी के भी शरीर की। माँ की जोत जैसे जलती है, हर किसी की जोत ऐसे जलनी चाहिए। और देखिए जहाँ पर ये माता जी बैठे हैं, ये भगत जी, आप ढोल के बजाते हैं, ये वैसे आए हुए हैं, वैसे आए हैं ये माँ के दर्शन करने के लिए जहाँ पर आए हैं। और देखिए जहाँ पर इस समय ये पंडाल छोटा सा है, और जहाँ पर जो शक्ति है माँ काली की जहाँ पर विराजमान है, कभी आओ तो आप जहाँ पर सर झुकाओ तो मैं आपके। और देखिए जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी आप माँ की सेवा कर रहे हैं। तो माँ के साथ कहते हैं मम्मा मेरे को जाना है भगवान के दरबार में, माँ के दरबार में। देखिए ये भी सेवा करते हैं। और देखिए जहाँ पर ये कल को इनका जो शोभा यात्रा है, माँ काली का रथ निकलेगा, तो उसमें सभी लोग जितने भी भाग लेंगे। तो बच्चों को बड़ा उत्साह होता है कि हमारा जो जब माँ काली का रथ यात्रा निकलने वाली है। ये देखिए सभी बच्चे बैठे हैं। और माँ की ऐसी जाने की शक्ति हुई, माँ की ऐसी कृपा हुई कि गुरु प्रीत जी का ध्यान माँ के चरणों में लग गया। तो ये तो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं दिन रात। और जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो मैं गुरु प्रीत जी से पूछूंगा कि आपको ये जो कालिका माता जी की आप रथ यात्रा निकालते हैं, कालिका जी माता जी के जितने आपने स्वरूप रखे हैं, ज्योति जला रखी हैं, इनको जाने के पूजा करने से, ज्योति जलाने से आपके मन को क्या शांति मिलती है, और जो भक्त जन जहाँ पर आते हैं उनके मन को क्या शांति मिलती है? गुरुप्रीत जी थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्योंकि हम तो पापी आदमी हैं, लेकिन चलते चलते हमें को ये स्थान दिखाई दिया तो हम जहाँ पर आ चुके हैं। और आपसे कुछ हम यही सवाल कर रहे हैं कि जहाँ माँ की जो ज्वाला की जोत है, जहाँ पर हर माँ की जोत जल रही है, और इंसान में भी जोत जलनी चाहिए। जोत जलती है तो शरीर में शक्ति रहती है, जोत खत्म हो जाती है तो इंसान नहीं रहता। लेकिन आपकी जो हमेशा जोत जलाए रखे हैं, जो आपको लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, थोड़ा सा इसके बारे बताएं हमें। जी, जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी। माँ कालका रथ सेवक संघ का ये दरबार, भगवती माई का ये पवित्र स्थान, कालका रथ सेवक संघ की ओर से माँ भगवती की विशाल पिंडी स्वरूप जो इस स्थान पर विराजमान है। 12 साल से ये माँ पिंडी स्वरूप की सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो 12 साल से ये माँ की पिंडी स्वरूप, माँ कालका की हम मूर्ति रूप में जो है पूजा हर जगह देखते हैं, पर माँ की पिंडी स्वरूप में जो ये जोत है, माँ की पिंडी स्वरूप में पूजा है, ये लुधियाना में एक ही स्थान है। शायद मेरा ख्याल से विश्व में ऐसी बड़ी पिंडी माँ की नहीं कहीं और देखने को मिलेगी आप सब भगतजनों को। तो ये माँ की प्रेरणा से स्थापित हुआ दरबार है, और माँ की प्रेरणा से ही हम सब लोग हर साल माँ की विशाल रथ यात्रा निकालते हैं, जिसमें सभी देवियाँ, भगवती चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, कांगड़े वाली माँ, चामुंडा माई, नैना देवी माई, शीतला माई, मनसा देवी माई, बगलामुखी माई, वैष्णो माई, कालका माई और श्री मेहंदीपुर सरकार बालाजी महाराज यहाँ पर पधारते हैं और लुधियाना वासियों को दर्शन देते हैं, निहाल करते हैं। माँ भगवती का ये जो दरबार है, माँ पिंडी रानी दरबार, इस दरबार को भगवती की ओर से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हैं। जैसे कि भगत जन जी ने आपको पहले बताया कि 1.25 घंटा यहाँ दरबार में 2 लड्डू, 1 मीठा पान और 1 नारियल चढ़ाने से और 1.25 घंटा बैठ के गुरु मंत्र का जाप करने से कितना भी किए क्रय की ताकत हो तो वो कट जाती है माँ भगवती के दरबार से, और जो इंसान है वो निजात पा जाता है इन चीज़ों से, ऊपरी हवाओं से। भगवती दरबार में माँ काली का
कलकत्ते से लाया गया खंडे का जल विराजमान है, जिसका सिर्फ तिलक मात्र करने से भगवती की एक राय जादू टोने जंतर मंत्र का असर जो है समाप्त कर देती है। तो ऐसा ही नहीं, इस दरबार को अनेकों वरदान प्राप्त है। आप सब लोग एक बार आइए, इस दरबार की शक्ति देखिए, यहाँ पे आराधना करके देखिए, सिमरन करके देखिए। सो कल जो रथ यात्रा होने वाली है माँ भगवती की 8 अप्रैल के लिए, उसके लिए माँ का बड़ा स्वरूप जो है वो श्रृंगार के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुका है, इसलिए आज आपको रूप के दर्शन नहीं हो पाए। सो मैं लुधियाना वासियों को निवेदन करता हूँ कि 8 अप्रैल के बाद आइए, दरबार में बैठिए, आराधना करिए और माँ से जुड़िए, मन की शांति प्राप्त करिए, माँ से वरदान प्राप्त करिए। जय माता दी जी। और देखिए मेरे साथ ये खड़े हैं, ये भक्त जन हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं, रात दिन करते हैं। इनके भी जाने के मन में ऐसी भावना है कि मैं भी सेवा करूँ माँ की। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਰਸ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2010 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। मतलब मेरी ਇੰਨੀ औकात नहीं सी जिन्ना ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ मिल चुका हैगा वा। और देखिए जब भगत जन जी बताते हैं कि पहले मैं कहीं नौकरी करता था, नौकरी करते करते जब इस दरबार में आने लगा तो आज मेरा बिजनेस है और हिंदुस्तान के जम्मू, हिमाचल, दिल्ली हर कहीं मेरे को लोग जानते हैं और माँ की मेरे पर बहुत ही कृपा है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। जय माता दी सारे देखिए जय माता, जय माता की। जय कालिका का दरबार है जहाँ पर पिंडी स्वरूप छोटा है, बड़ा पिंडी स्वरूप भी जहाँ पर होता है। आप भी कभी चक्कर लगे माँ के दरबार में आए, जरूरी नहीं 8 तारीख को तो शोभा यात्रा है, लेकिन माँ के दर्शन आप रोज़ कर सकते हैं। अगर सुबह शाम जिस समय भी आपका समय लगे तो सर झुकाइए, माँ की जो आप मन्नत मांगेंगे पूरी होगी। कारोबार चलेंगे, आपके किया कराया जादू टोना वो भी आपका दूर हो जाएगा। माँ की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और हर साल की तरह इस साल भी माँ कालिका का पिंडी स्वरूप शोभा यात्रा के रूम में लुधियाना शहर की 3 नंबर डिवीज़न से होता हुआ लुधियाना शहर की परिक्रमा करता हुआ जहाँ जहाँ पर ये जाएगा, मेरे को जो मुख्य जहाँ के संचालक हैं, भक्तजन हैं, वो बताएंगे कल को क्या होगा, उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं और उसमें लोगों को शामिल होने से, माता के दरबार में जो पिंडी स्वरूप के साथ यात्रा में, रथ यात्रा में शामिल होने से क्या मन को शांति मिलती है, थोड़ा सा खुद बताइए आप। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਰਸ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਗਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੋਪੜਾ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਪਾਠ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤ 9 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 11 ਜੋਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਥ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ, ਬਾਜਵਾ ਨਗਰ, ਕੜਾਪਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ, ਘੰਟਾ ਘਰ, ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਓ और अपनी खुशियाँ प्राप्त करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अभी हमने आपको दिखाया माँ कालिका पिंडी स्वरूप, जहाँ आने से, माँ के दरबार में आने से, माँ की ज्योतों के दर्शन करने से आपके मन को शांति मिलेगी। और जो आपका डिप्रेशन है, या आप में कोई स्ट्रेस है, या कोई आपके बीच में कोई ऐसा मन में कोई ऐसा वहम है, वो सब दूर हो जाएगा। माँ की कृपा होगी, आपका शरीर भी ठीक होगा, कारोबार भी ठीक होगा। एक बार आइए तो सही माँ के दर पर आके सर झुकाएं तो सही। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।